आजकल कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स टर्की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं हूं आदिल इस्माइल, ऑथराइज्ड इमिग्रेशन एंड रियल एस्टेट कंसल्टेंट। मैं आपको बताऊंगा टर्की सिटीजनशिप के फवायद और क्यों टर्की में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले उन 3 पॉइंट्स का जवाब जो हमारे यूट्यूबर भाई ने किया। कहा गया कि टर्की में प्रॉपर्टी महंगी तरीन शॉपिंग है और आपको $2.5 लाख के अंदर विला नहीं मिलता। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि $2.5 लाख में आपको विला भी मिलेगा और टर्की में प्रॉपर्टी बेहतरीन शॉपिंग है। किस तरीके से? वो यूं कि टर्की में जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको ना सिर्फ प्रॉपर्टी अपने रहने के लिए मिलती है बल्कि ऑन टॉप ऑफ इट आपको मिलता है टर्किश सिटीजनशिप। और टर्किश सिटीजनशिप को हासिल करने के लिए आपको प्रॉपर्टी $2.5 लाख की लेनी होगी। वो कमर्शियल भी हो सकती है, वो आपके रहने के लिए भी हो सकती है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि $2.5 लाख के अंदर ये कहा जाता है कि विला नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये शौक से बता सकता हूँ कि $2.5 लाख के अंदर आपको विला भी मिल सकता है, लेकिन कुछ शराइत हैं। वो ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल पॉश एरिया के अंदर जाकर ही लें। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर अपने मुल्क में भी देखें, अपने शहरों में भी देखें, तो हम डिफेंस में अगर चले जाएं, कराची की अगर मिसाल लें, या PCHS के इलाके में चले जाएं, या जो भी पॉश एरियाज़ हैं उसमें अगर आप चले जाएं, तो आपको $2.5 लाख के अंदर विला नहीं मिल सकता। तो सेम इज़ द केस ये दुनिया के हर मुल्क में एप्लीकेबल होती है कि हमें $2.5 लाख के अंदर पॉश एरिया में नहीं मिलेगा। वेयर एज इस्तांबुल एक बड़ा शहर है और उसके अतराफ़ में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको विला भी मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट टर्की की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ इस्तांबुल टर्की नहीं है। टर्की के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर आपको बाआसानी बहुत अच्छा और बहुत लग्जरियस जो है वो विला मिल सकता है। तो ये सिर्फ कहना और इसको सिर्फ कन्फाइन करना कि आप इस्तांबुल के मेन शहर में, ये हम यहाँ पर भी नहीं करते। हम अगर कराची की बात करेंगे तो कराची में सिर्फ और सिर्फ विला की या वैसे परचेजिंग डिफेंस, क्लिफ्टन या इसके पॉश एरियाज़ के अतराफ़ में नहीं होती। तो इसलिए ये बात कहना कि सिर्फ आपको अपार्टमेंट मिलेगा, ये बिल्कुल गलत तासुर है। और $2.5 लाख के अलावा अगर आप देखें कि अपार्टमेंट जो आपको मिल रहा है वो इंतहाई लग्जरियस आपको मिलेगा, जिसका आर्किटेक्चर, जिसका बिल्डिंग मटेरियल, जिसका एनवायरनमेंट, सब चीज़ें आपको यूरोपियन स्टाइल की मिलेगी। तो एक बेहतरीन शॉपिंग है आपके लिए कि आपको एक के बदले में 2 चीज़ मिल रही हैं। सबसे पहले टर्किश सिटीजनशिप, इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज टर्किश सिटीजनशिप के बेइंतहा फ़वाइद हैं जो हम आपको आगे जाकर अपने वीडियो में बताएंगे। टर्किश सिटीजनशिप के जो मेन 3 बेनिफिट्स हैं वो हैं कि आपको टर्की में फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक ऐसी कंट्री के अंदर हैं जहां पर सिक्योरिटी और इन्वायरमेंट आपका जो है वो बहुत सिक्योर है और आपको अपनी फैमिली को रेस करने में कोई दिक्कत नहीं होती। पॉइंट नंबर 2, कहा गया कि टर्की में जो भी आप प्रॉपर्टी लेंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको एक ही बाथरूम मिलेगा। ये सरासर गलत तासुर है क्योंकि टर्की भी इस दुनिया का हिस्सा है, एक यूरोपियन स्टाइल का कंट्री है। तो ऐसा कतन और हरगिज़ नहीं हो सकता कि एक कंट्री जिसकी रहन सहन यूरोपियन स्टाइल हो और स्टैंडर्ड हाई हो और जहाँ पर लोगों को फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन मिल रहा हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक बाथरूम के ऊपर अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दें। तो ये एक जो है वो रिडिकुलस स्टेटमेंट तो हो सकता है, लेकिन इसका कोई ताल्लुक जो है वो हकीकत से नहीं है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि टर्की के अंदर आपकी अपनी सवाबदीद है कि आप ऐसी अपार्टमेंट लें जहाँ पर 1 बाथरूम है, अगर आप एकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ना मैंडेटरी है कि आपको कोई भी अपार्टमेंट लेंगे, कोई भी घर लेंगे, बाथरूम एक मिलेगा। क्योंकि टर्की में भी जो लोग रहते हैं वो भी इंसान हैं, उनकी भी वही ज़रूरियात हैं जो हमारी हैं। वो भी लाइन में लगकर एक बाथरूम का इंतज़ार नहीं करते हैं। तो इसको अपने जहन से कतई निकाल दें। अगर कोई शख्स ये इस मकमसे में है कि उसको मिलेगा एक बाथरूम और उसकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो जाएगी, प्रॉब्लम में आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को मज़ीद इंक्वायरी करनी है, मज़ीद देखना है, तो वो खुद जाकर, क्योंकि कहा जाता है सीइंग इज़ बिलीविंग, तो आप खुद विज़िट करें। टर्की में जाना इंतहाई आसान है। अगर किसी को दुश्वारी भी है तो वो हमसे रुजू कर सकते हैं, हम उनसे बताएंगे कि किस तरह आसानी के साथ आप टर्की विज़िट कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आपको खुद अंदाज़ा होगा।
इसके साथ साथ मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे क्लाइंट्स ने भी जो अपार्टमेंट्स और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स खरीदे हैं या एकोमोडेशन जो ली है उसमें ना सिर्फ उनको 2 और उससे ज़्यादा बाथरूम मिले हैं, बल्कि उनको जो अपार्टमेंट या उन्होंने जो अकोमोडेशन ली है उनका जो स्टैंडर्ड है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड का है। अस्सलाम वालेकुम आदिल। पॉइंट नंबर 3, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेट्स डू द रियल मैथमेटिक्स। लेट्स सपोज आप परचेज करते हैं $2.5 लाख की प्रॉपर्टी, तो कहा गया कि आपको जो रेंटल इनकम है वो 0 पॉइंट समथिंग आपको जो है मिलेगा। ये भी तासुर और ये भी हकीकत पर मबनी नहीं है। कम से कम भी अगर आप एक्सप्लोर करें टर्की प्रॉपर्टीज जैसी वेबसाइट्स को तो आपको अंदाज़ा होगा और पता चलेगा कि कम से कम भी आपको रेंटल इनकम पर ईयर के हिसाब से 5% तक आपको मिल सकता है। ये मैंने आपको मिनिमम साइड आपको बताई है। इट मे गो अप टू 7% एंड मोर देन दैट इवन। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी, लेट्स अज्यूम कि अगर हमने $1 लाख की भी प्रॉपर्टी खरीदी है जिसके ऊपर आपको रेजिडेंस परमिट मिल सकता है और 5 साल के बाद आपको सिटीजनशिप भी मिल सकती है, तो इस पे भी अगर हम सिर्फ कैलकुलेशन करें $2.5 लाख को, फिर आप अकॉर्डिंगली अपनी जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर हम $1 लाख की भी प्रॉपर्टी अगर खरीदते हैं और 5% के हिसाब से पर ईयर आपको रेंटल इनकम मिलती है, तो आप समवेयर अराउंड $15,000 आप रेंटल इनकम कमा सकते हैं। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि रेंटल इनकम के साथ साथ एक चीज़ जो आप भूल रहे हैं वो है कैपिटल गेन, क्योंकि हर प्रॉपर्टी हर साल में इंक्रीज करती है और आपको 2 तरीके से फ़ायदे होते हैं। एक ये कि अगर डॉलर स्ट्रेंथ पकड़ता है तो आपको वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा, और कैपिटल गेन जो टर्की का है रेशियो एवरेजली आपको 7 to 10% एंड मोर देन दैट आपको मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप $1 लाख की प्रॉपर्टी लेते हैं और 10% भी आपका जो है वो बढ़ता है, तो समवेयर अराउंड आप जो है आपको $1 लाख के ऊपर आप जब 3 साल के अंदर या 2 साल में आप बेच रहे हैं तो $1,20,000 या $1,30,000 आप जो है वो लेकर इन्वेस्टमेंट वापस आ सकते हैं। बट इससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है कि ये तो आपको घाटे का सौदा नहीं नज़र आ रहा, और इससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको रहने की इजाज़त, रेजिडेंस परमिट मिल रहा है अगर आप $2.5 लाख से नीचे की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और अगर आप $2.5 लाख से ज़्यादा या $2.5 लाख तक की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको डायरेक्टली सिटीजनशिप 90 डेज़ में मिल रही है। तो देयरफॉर जो लोग रीलोकेट करना चाहते हैं, शहरी आबादी का अगर तनासब और सर्वे किया जाए तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि मोर देन 50% हमारे जो लोग हैं वो रीलोकेट करना चाहते हैं, जिसकी बुनियादी वजूहात में सबसे इम्पॉर्टेंट फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन एंड लाइफ सिक्योरिटी है। क्योंकि अगर मैं $2.5 लाख का प्रॉपर्टी पाकिस्तान में या जो भी जहाँ पर रहता है वहाँ पर वो ख़रीदेगा, तो हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो फुकदान है वो है सिक्योरिटी का। तो मुझे साथ में 2 गार्ड भी रखने पड़ेंगे। देयरफॉर ये वो बुनियादी बातें हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर लोग रीलोकेट करना चाहते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि टर्की में प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान में और हमें अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल करना चाहिए। बीइंग माई सेल्फ रियल एस्टेट एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, इवन मैं लोगों को एडवाइस करता जो नहीं रीलोकेट करना चाहता, जिसे ये दोनों ब्लेंड नहीं चाहिए कि टर्किश सिटीजनशिप भी मिले और उनको प्रॉपर्टी रहने के लिए भी उम्दा फैसिलिटीज़ के साथ मिले। तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान में प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट करें और खूब जो है वो प्रॉफिट कमाएं। बट फॉर दोज हु वांट्स टू रीलोकेट, तो ऑब्वियसली टर्की एक अच्छी कंट्री है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और जहां पर आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा भी सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ गुड वेदर, गुड एनवायरनमेंट, गुड पीपल। तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट करती हैं। आखिर में अगर आप टर्की के बारे में और टर्की सिटीजनशिप के फ़वाइद के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियो वाई टर्की ज़रूर देखें और उसके लिए क्लिक करें। यहाँ पर आपको वो सारी जानकारी मौसूल हो जाएगी जिसकी वजह से आप टर्की को अपना होम बना सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आदिल इस्माइल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।